हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी हम बड़ी धूमधाम से मना चुके हैं। अब बारी है राधाष्टमी की। राधाष्टमी हमारी राधा जी का जन्मदिन, राधा जी का जिस दिन प्रकटोत्सव हुआ था। तो इस बार राधाष्टमी कब है और राधाष्टमी का व्रत हमें कैसे करना है, किस तरीके से पारण करना है, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राधाष्टमी इस बार 11 सितंबर 2024, इस बार राधाष्टमी 11 सितंबर को है। और दूसरा हम जान लेते हैं कि राधाष्टमी का व्रत हमें कैसे करना है। तो देखिए, राधाष्टमी का व्रत 3 तरीके से होता है। लोग 3 तरीके से करते हैं, जिसके जैसे भाव होते हैं उस तरीके से राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। तो देखिए, कुछ लोग राधाष्टमी का व्रत ऐसे करते हैं कि अष्टमी, राधा अष्टमी जैसे बोला जाता है। तो अष्टमी वाले दिन राधा रानी का जन्म होता है, और राधा रानी का जन्म जो होता है उसे मंदिरों में आप देखना कि सुबह 4 बजे जन्म कराया जाता है। गृहस्थ जीवन में हैं जो लोग, घर में हैं, वह 12 बजे भी कर लेते हैं। 12 बजे तक करना है आपको। लेकिन सुबह 4 बजे जो जन्म करते हैं, तो एक तरीका यह है कि लोग एक दिन पहले व्रत रहते हैं। सप्तमी के दिन व्रत रखा जाता है, और उस दिन राधाष्टमी का व्रत के लिए कलश की स्थापना भी की जाती है। तो आप अगर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप सप्तमी को कलश स्थापना कर सकते हैं, और सप्तमी को ही व्रत रखा जाता है। पूरे दिन हम व्रत रहते हैं। तो व्रत, कुछ लोग देखिए निर्जल भी रहते हैं, कुछ लोग एक टाइम कूटू का फलाहार खाकर भी रहते हैं। तो बहुत से तरीके हैं व्रत रखने के। आप जिस तरीके से रह सकती हैं उस तरीके से व्रत आप राधा रानी का रह सकते हैं। तो जो लोग सप्तमी को व्रत करेंगे तो उन्हें अष्टमी को व्रत सुबह 4 बजे राधा रानी को जब हम जन्म कराएंगे, उनका जन्म करने के बाद अभिषेक होगा। 5 चीज़ों से मिलकर अभिषेक होता है। जैसा आपको पता है, दूध से, दही से, बूरा या शक्कर आप ले लें, शहद, घी, एक एक करके सारी चीज़ों से हम उन्हें पंचामृत स्नान कराएंगे। तो जो राधा रानी को हम पंचामृत स्नान कराएंगे, उसी पंचामृत से हमें अपना व्रत खोलना है राधाष्टमी वाले दिन। पहले हम राधा रानी को स्नान कराएंगे, उनकी मंगला करेंगे। मंगला में देखिए, राधा रानी को आटे का हलवा विशेष प्रिय है। बरसाने में भी आप देखना, आटे के हलवा का भोग लगता है। हमारी राधा रानी को आटे का हलवा बहुत ही प्रिय है। मोहन थाल राधा रानी का विशेष है। तो लेकिन आप सुबह मंगला में आटे के हलवा का भोग लगा सकते हैं, और बाकी अरबी पसंद है, पूड़ी, वो आप जितना भी लगाना चाहें, 56 भोग, जो भी आप जो कुछ भी लगाना चाहें वो आप सुबह आरती के बाद लगा सकते हैं। तो जब आप जन्म करेंगे तो आपको श्रृंगार भी नहीं करना है। केवल एक सफ़ेद कलर की आप, क्योंकि हमारी लाली बहुत छोटी हैं, कोई भी बहुत कॉटन के वस्त्र पहनाकर, और उस समय श्रृंगार भी नहीं किया जाता। मेवा की माला पहनाई जाती है राधा रानी को। आप मखाने किशमिश की माला बना लें। उसका चैनल पे मेरे वीडियो पड़ा हुआ है कि राधा रानी का जन्म कैसे करना है, तो आप उसे पहनाते हैं। उसके बाद आप मंगला आरती करेंगे, अभिषेक कराएंगे। तो उसके बाद आप राधा रानी को आटे के हलवा का भोग लगाएं। तो आप सुबह 4 बजे मंगला करने के बाद राधा रानी का जिससे स्नान कराया है पंचामृत से, उससे पहले आप अपना व्रत खोलेंगे। उसके बाद ही आपका व्रत खुल जाएगा। एक तरीका तो इस तरीके से व्रत रखती हैं। दूसरा तरीका है कि कुछ लोग सुबह 4 बजे जब राधा रानी का जन्म होता है, तो कुछ लोग जन्म नहीं कराते हैं। जैसे कि गृहस्थ जीवन में तो वो दोपहर के 12 बजे तक आराम से पूजा करते हैं। तो कुछ लोग, ऐसा होता है, ये भी कहा जाता है कि राधा रानी बहुत ही दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि वो अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकती। तो कुछ लोग व्रत ऐसे रखते हैं कि केवल दोपहर को 12 बजे तक ही वह व्रत रखती हैं। जैसे ही राधाष्टमी है, तो अष्टमी वाले दिन हम जब पूजा करेंगे तो हम केवल दोपहर को 12 बजे तक पूजा, जब भी आपके पास समय है आप अपने समय के अनुसार करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि राधा रानी का व्रत दोपहर 12 बजे के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि राधा रानी का व्रत खुल जाता है। पहले राधा रानी की पूजा कीजिए, अभिषेक सब जो आप करना चाहें, 56 भोग, उसके बाद 12 बजे के बाद बहुत से लोग व्रत खोल लेते हैं। तो 2 तरीके तो ये हो गए। और एक तरीका यह है कि राधा रानी का, जो लोग राधा रानी के एकदम ऐसे भक्त हैं, तो मैंने उनको ऐसे भी देखा है कि वो राधाष्टमी का सुबह 4 बजे जन्म करते हैं और दूसरे दिन तक
केवल निर्जल व्रत रहते हैं। तो निर्जल व्रत भी बहुत लोग राधाष्टमी का करते हैं। जो राधा रानी के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, वो राधा रानी का राधाष्टमी का ऐसे भी मैंने देखा है कि केवल वो निर्जल व्रत करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12 बजे के बाद खाना खा लेते हैं, और एक लोग होते हैं जो राधा रानी के व्रत में एक टाइम खाना खा लेती हैं। तो कई तरीके से राधा रानी का व्रत रखा जाता है। आपके जैसे भाव हो, आप अपने भाव से राधा रानी का व्रत करें। और देखिए पारण किस समय करना है। आप सप्तमी को रहे हैं तो अष्टमी को इस तरीके से करना है, 12 बजे के बाद करना है। निर्जल रहे हैं तो आपको दूसरे दिन करना है। तो इस तरीके से 3 तरीके से व्रत रह के पारण भी करना है। इसके बाद देखिए राधाष्टमी वाले दिन राधा रानी को आप भोग में अरबी आटे का हलवा ज़रूर लगाएं। एक राधा रानी को मिठाई में मोहन थाल एक मिठाई है, वो बहुत ही राधा रानी को हमेशा कोई भी बड़ा उत्सव होता है, अगर आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहती हैं, एक इसका छोटा सा वीडियो मैं डालूंगी। राधा रानी के 5 या 7 प्रिय भोग जो राधा रानी को विशेष पसंद हैं, तो आप वो लगाइए। तो राधा रानी को उस दिन अच्छे भोग जो आप लगा सकती हैं वो लगाइए। राधा रानी को देखिए आप अपनी बेटी मानती हैं, जिसके जैसे भाव हों, जो जैसा मानता हो, जैसे हमारी बेटी के समान है, तो आप उनके लिए अच्छे गिफ्ट लाइए राधा रानी के लिए। और हो सके तो राधा रानी के लिए अगर आप चांदी का बनवा सकें या किसी भी चीज़ का, तो कृष्ण नाम का एक लॉकेट दें या कुछ भी करें। आप अपने नाम से कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करें, कोई भी पोशाक ऐसी कोई ना कोई। देखिए अगर आप अपनी राधा रानी का बर्थडे कर रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उनके लिए चाहे एक ही गिफ्ट लाएं, छोटा सा लाएं। राधा रानी हमारी भाव देखती हैं, लेकिन उस दिन आप राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेके आएँ और घर पर जितना अच्छा हो सके उस तरीके से भोग लगाएं। और राधा रानी का अगर आप 4 बजे जन्म नहीं कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, उस दिन पंचामृत स्नान जरूर कराएं, क्योंकि उनका जन्म उत्सव है तो विशेष दिन है। इस तरीके से राधाष्टमी का व्रत करें और इस तरीके से राधाष्टमी आप मनाएं। राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और राधा रानी तो हमारी इतनी दयालु ही हैं कि कान्हा जी से पहले हमारी राधा रानी प्रसन्न होती हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।